बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फेडरल बोर्ड की जो नया कोर्स है, नई बुक्स आई हैं, उनके न्यूमेरिकल के बारे में, सॉल्व न्यूमेरिकल बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। और ये जो नई बुक है क्लास 10 चैप्टर 14 इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं जो हम आप सॉल्व करेंगे और आप उनको समझाएंगे। क्लास 10 के हैं ये। चैप्टर 14 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके न्यूमेरिकल हैं, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहला जी न्यूमेरिकल है 12 वोल्ट इज अप्लाइड ऑन अ कॉपर कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 6 किलो ओम, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू इट। कह रहा जी 12 वोल्ट है जो अप्लाई किया हमने 6 किलो ओम रेजिस्टेंस कंडक्टर पर, जिसकी रेजिस्टेंस 6 किलो ओम। करंट फाइंड करना है। हाउ मच चार्ज पासिंग थ्रू इट, इट्स इन क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 हाफ, और 1 घंटे में उसमें कितना चार्ज पास हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन के बाद में वोल्टेज हमारे पास है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस 6 किलो ओम। तो आई हमने फाइंड करंट आई इक्वल टू था वी ओवर आर, और क्यू फाइंड करना है चार्ज। टाइम उसके हमें दिया हुआ है 1 आवर, और 1 घंटे में हमें पता है 3600 सेकेंड होते हैं। तो ओम लॉ के मुताबिक वी इक्वल टू आई आर, सबसे पहले हम करंट फाइंड करेंगे, और यहाँ से आई इज इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा। और 12 बाई 6 × 10⁻³ जो 6 किलो ओम था, तो हमारे पास जो करंट आ गया 2 × 10⁻³ 10⁻³ को हम कहते हैं मिली, तो ये होगा 2 मिली एम्पेयर। पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड है जी चार्ज। क्यू जो है फाइंड करना, ये है चार्ज। क्यू इज इक्वल टू आई टी करंट इनटू टाइम। तो आई जो है करंट जो है 2 × 10⁻³ इंटू टी, जो हमारे पास टाइम था 1 आवर था, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.6 मल्टीप्लाई बाई 2, बाकी -3 इससे +3 से कट देगा। चार्ज जो हमारा 7.2 कूलम। अगर आपको कोई चीज़ समझ में लगी हो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी फुल हेल्प की जाएगी। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह हम फिजिक्स के बाकी भी न्यूमेरिकल 9th क्लास 10th क्लास के केमिस्ट्री के बाकी भी आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आपको समझाएंगे। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम नंबर 2। ड्यूरिंग लाइटनिंग 15K या 15,000 एम्पेयर करंट इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन 14 कूलम यानी 14 की चार्ज passes through a free due to potential difference between clouds and ground of 1000 volt. What was duration of lightning bolt? यानी टाइम हमने फाइंड करना है, फाइंड पावर ऑफ लाइटनिंग बोल्ट, पावर फाइंड करनी है। सबसे पहले आई हमारे पास है 15,000 एम्पेयर, और क्यू जो है वो हमारे पास है 40 कूलम। तो वोल्टेज है हमारे पास 1000 वोल्ट। तो हमने टाइम सबसे पहले फाइंड करना है, आई इज इक्वल टू क्यू टी, और या टी इज इक्वल टू क्यू बाई आई। क्यू में दिया हुआ है, फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो हमारे पास जो टाइम आ गया 2.6 × 10⁻³ सेकेंड, यानी 2.6 मिली सेकेंड। अभी जब पावर पी इज इक्वल टू वी आई, तो वोल्टेज हमारे पास 1000 थी, आई हमने हमारे पास था 15,000 एम्पेयर, तो 15,000 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 × 10⁻6 वाट, यानी 16 मेगा वाट। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम नंबर 3। द डायमीटर ऑफ कॉपर वायर इज 7.360 मिलीमीटर। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ 5 किलोमीटर लेंथ of such wire used for power transmission. Specific resistance of wire is 1.7 meter into 10 raised to power 10⁻8 ओम। 10⁻8 है जी, ये थोड़ी देख लीजिए, ये 8 ओम मीटर। तो सबसे पहले डायमीटर जो है 7.360 मिलीमीटर, और मिली माइनस की 7.360 में 10⁻³ ये हो जाएगा हमारे पास डायमीटर। तो रेडियस हमने करना है, रेडियस होता है डायमीटर का आधा, आर इज इक्वल टू डी बाई 2। तो हमारे पास रेडियस जो आ जाएगा 3.68 इंटू 10⁻³ मीटर। अब लेंथ जो है 5 × 10⁻³ मीटर, यानी 5 किलोमीटर।
रो जो हमने फाइंड करनी है, रो रो हमारे पास दी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होती है रो बोलते हैं 1.720 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर रेजिस्टिविटी जो है। अब फार्मूला हमारे पास होता है रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, और एरिया भी नहीं है, रेडियस से हम एरिया सबसे पहले निकालेंगे। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, 5.14 इंटू आर स्क्वायर हमने ये डायमीटर से निकाला था। एरिया हमारे पास आ जाएगा 42.5 इंटू 10⁻⁻6 या 42.5 माइक्रो। उसके बाद यूजिंग रो एल फार्मूले में इसमें डालेंगे आर रो, ये लेंथ है हमारे पास, और ए एरिया हमारे पास वो आ जाएगी 2.03 समथिंग। ये जो है फार्मूले में पुट अप करेंगे कैलकुलेशन है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मेरा दोस्तों दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। आपके बाकी जब तक न्यूमेरिकल भी इंशाल्लाह आपको सॉल्व करवाएंगे, समझाएंगे। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी फिजिक्स का टॉपिक 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कोई क्वेरी हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे। सिलेबस, इसके अलावा आपके लिए गेस्ट पेपर, कोई भी कंफ्यूजन हो खासकर फिजिक्स में, वो आप टेक्स्ट मैसेज करें, कमेंट करें, इंशाल्लाह आपकी हेल्प की जाए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2 resistors 15 ohm and 75 ohm are connected in series with voltage across 15 ohm is 60 volt. What is the amount of current passing through 75 ohm? ये कह रहा है जी दो रजिस्टर हैं 15 ओम और 75 ओम के सीरीज में लगे हैं। वोल्टेज अक्रॉस 15 ओम, जो 15 ओम है उसके अगर वोल्टेज 60 वोल्ट है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू 75 वाले का वो कह रहा है, उसमें से बताएं कितना करंट गुजर रहा है। लेट्स सपोज R1 15 ओम, R2 75 ओम, और वोल्टेज 1 V1 जो है जो उससे गुजरी 15 ओम से वो 60 वोल्ट है। I2 वो कह रहा है फाइंड करेंगे R2 के अक्रॉस कितना करंट गुजर रहा है। तो I1 इज इक्वल टू V1 और R1, V1 हमें दी है और R1 भी दिया हुआ है, तो हमारे पास करंट आ जाएगा 4 एम्पियर। आपको पता होना चाहिए कि सीरीज में जो है करंट जो है सेम वो गुजरता है। तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। करंट हमारे पास आ गया 4 एम्पियर। तो कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। Next is question 5. You are given three resistors of 5 kilo ohm, 10 kilo ohm and 15 kilo ohm. You are asked to connect them in different possible combinations. Find the greatest and smallest resistance you can obtain by connecting them together. R1 है 5 kilo ohm, R2 10 और R3 15 kilo ohm. ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, वो कह रहा है आपने डिफरेंट चीज़ों से ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट फाइंड करनी है। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हम सीरीज में तीनों रजिस्टर लगा के करते हैं, R1 R2 R3। और अब सबसे पहले हमने आर इक्वलेंट निकाला। सीरीज में आपको पता है रेजिस्टेंस ऐड होती है R1 प्लस R2 R3 30 ओम। तो सेकंड है जी R1 में निकाली 30 किलो ओम सीरीज में, इसी तरह आप सेकंड इसमें निकालेंगे पैरेलल में तीनों रजिस्टर लगा के। तो पैरेलल में जो है रेजिस्टेंस होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस हिसाब से करेंगे तो आर इक्वलेंट हमारे पास 2.72 किलो ओम आएगा। यानी इस हिसाब से हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रही है 2.72, और सीरीज में हमारे पास आ रही थी, सीरीज में हमारे पास 30 किलो ओम। पैरेलल में अगर हमने रजिस्टर लगाए तो हमारे पास 2.72। और आपको पता होना चाहिए जितनी रजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना करंट कम होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट है जी थर्ड कॉम्बिनेशन। थर्ड कॉम्बिनेशन में क्या है, when R1 is in series with R1 series है with parallel R2 combination of R2 and R3। तो इसमें हमने किया R इक्वलेंट, R1 सीरीज है, R2 और R3 पैरेलल में है। सबसे पहले हम पैरेलल निकालेंगे R1
R2 और R3 की रेजिस्टेंस ये होगी 6 किलो ओम। अब इसमें ऐड करेंगे R1 6 किलो ओम। हमारा क्वेश्चन क्या था जी, फाइंड ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। तो जो ग्रेटेस्ट आई वो 30 किलो सीरीज में लगाने से आई, और उसके अलावा पैरेलल में जो हमारे पास आई 2.72 किलो में हाईएस्ट आई सीरीज में और लोवेस्ट पैरेलल में। तो दोस्तों ये हमने 5 न्यूमेरिकल आपके लिए सॉल्व किए थे। किसी किस्म कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी फिजिक्स का कोई भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9th 10th कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी।